दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बेहद इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर आर्मीनिया से निकलकर सामने आ रही है, जिसने अब पहली बार भारत से फाइटर जेट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो किया है। इसके अलावा हमारी आज की दूसरी खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोनों देशों के बीच में डेपसोंग और डेपचोंग में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है और दोनों देशों ने एक दूसरे को मिठाई भी बांटी। भारत ने दिवाली है इसलिए ऐसा किया। इस डिसएंगेजमेंट को लेकर चीन और भारत दोनों तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन अफेयर से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं आर्मीनिया से निकलकर सामने आ रही खबर से। सबसे पहले आप रेफरेंस के लिए अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल आर्मीनिया ने हाल ही में भारत से अपने एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स खासकर सुखोई 30 MKI खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। लेकिन वेट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुखोई फाइटर जेट तो रूस का है, तो उसे भारत से आर्मीनिया क्यों खरीदना चाहता है, तो उसके पीछे कारण यह है कि भारत ने इन सुखोई 30 जेट्स को पहले रूस से प्रोक्योर किया था, लेकिन धीरे धीरे हमने इन्हें असेंबल करने की पूरी क्षमता हासिल कर ली। हमारे देश की अग्रणी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई 30 का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भारत में तैयार कर लिया है। अब हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर इन्हें यहीं मैन्युफैक्चर और असेंबल कर सकते हैं। यानी भारत अब इन जेट्स का एक्सपोर्ट भी कर सकता है और इसीलिए आर्मीनिया जैसे देश अब हम पर भरोसा कर रहे हैं। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले यानी कि जुलाई के महीने में एक खबर सामने आई थी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बताया गया था कि हम सुखोई फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट जल्द ही करेंगे। आप बाकायदा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को विजिट पर गए थे, उस दौरान ये ऐलान किया गया था। लेकिन आर्मीनिया तो रूस के काफी करीब हुआ करता था, तो ऐसे में रूस की जगह आर्मीनिया भारत पर भरोसा क्यों कर रहा है इस फाइटर जेट को लेकर? तो इसके पीछे कारण यह है कि आर्मीनिया एक ऐसा देश है जो लगातार क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, खासकर अपने पड़ोसी अजरबैजान के साथ। इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से टेंशन है और आर्मीनिया अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क है। पहले वह अपनी जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से रूस और आर्मीनिया के रिश्तों में दरार आ गई। ऐसे में आर्मीनिया ने भारत के साथ अपने रक्षा साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और आर्मीनिया के बीच पिछले कुछ सालों में रक्षा सहयोग में काफी सुधार हुआ है। कुछ समय पहले भारत ने आर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां प्रदान की थी। इसके अलावा भारत और आर्मीनिया के बीच प्रलय मिसाइल और अन्य हथियारों को लेकर भी बातचीत चल रही है। आर्मीनिया के साथ इस तरह के रक्षा संबंध न केवल भारत के लिए व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सामरिक हितों के लिए भी फायदेमंद है। आर्मीनिया का भारत पर भरोसा बढ़ना भारत के बढ़ते हुए रक्षा निर्यात के आंकड़ों को भी दर्शाता है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया जैसे देश हमारे टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट बनते जा रहे हैं। इससे साफ है कि भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक मजबूत डिफेंस सप्लायर के रूप में भी उभर रहा है। अब बात करें सुखोई 30 MKI की, तो यह एक बहुउपयोगी फाइटर जेट है, जिसे हमारी वायुसेना में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसमें दमदार इंजन, लंबी रेंज और कई अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां शामिल है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद घातक बनाते हैं। HAL ने इन जेट्स की असेंबलिंग और प्रोडक्शन में महारत हासिल कर ली। वहीं अब हम इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इस डील के कई रणनीतिक लाभ भी है। भारत के लिए ये कदम सिर्फ एक निर्यात अवसर ही नहीं, बल्कि एक बड़े सामरिक महत्व का फैसला भी है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बढ़ते गठजोड़ को देखते हुए भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वह अपने करीबी सहयोगियों को मजबूर करे। आर्मीनिया के साथ रक्षा संबंध बढ़ाना और उसे मजबूत करना
भारत के क्षेत्र नीति का अहम हिस्सा है। इससे भारत को एक क्षेत्र शक्ति के रूप में मान्यता भी मिलेगी और हमारे विरोधियों को एक कड़ा संदेश भी जाएगा। बहरहाल अर्मीनिया की तरफ से शो किए गए इंटरेस्ट के बाद क्या भारत को सुखोई फाइटर जेट को अर्मीनिया को सौंपना चाहिए और साथ ही क्या और भी अत्याधुनिक हथियारों के मामले में भारत को अर्मीनिया की मदद करनी चाहिए, जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी शामिल है, या फिर हमें अपने अत्याधुनिक हथियारों को अर्मीनिया को नहीं देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भारत और चीन बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है और तकरीबन 4.5 साल बाद डेपचोंग और डेपसोंग इलाके में जहां पेट्रोलिंग करने से रोक रखा था चीनी सेना ने, वहां पर फिर से पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। चीन ने अपने तंबू और अपनी सेना को पीछे कर लिया है और आज दोनों देशों के बीच मिठाई भी बॉर्डर पर बांटी जाएगी। वहीं इस मौके पर अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया और उनके द्वारा कहा गया कि दोनों देशों के बीच कोई भी कदम जो कि तनाव को कम करता है उसका अमेरिका वेलकम करता है और हम इससे काफी खुश भी हैं। बहरहाल अमेरिका की तरफ से सामने आए इस स्टेटमेंट और चीन और भारत के बीच जिस तरह से तनाव कम किया जा रहा है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।